बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज मोहम्मद काशिफ अब्बासी लाहौर से उन्होंने सवाल किया कि बाज़ औक़ात हमें क़ज़ा हाजत की ज़रूरत होती है, यानी हमें जो है वाशरूम की जो है हाजत होती है, तो क्या इस सूरत में अगर हम नमाज़ पढ़ लें या नमाज को छोड़ें तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जी, शरीयत मुतहरा ने हमें इन तमाम मामलात में बड़ी जो है सहूलत दी है, आसानी दी है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से नमाज पढ़ना जो है वक़ार के साथ नमाज पढ़ें, सुकून के साथ नमाज पढ़ें, क्योंकि अल्लाह की इबादत है, राहत के साथ आप नमाज पढ़ें। लेकिन अगर जो है आपको शिद्दत है, शिद्दत तबई, यानी आपको जो है वाशरूम की क़ज़ा हाजत की शिद्दत है, या आपको जो है रीह की शिद्दत है, या आपको जो है भूख की शिद्दत है, तो इन तमाम सूरतों में फ़ुक़हा किराम ने जायज़ करार दी है कि वो जमात को भी तरक कर सकता है, जमात को भी छोड़ सकता है और जाके वो क़ज़ा हाजत कर ले और जो है वो रीह से फारिग हो जाए, या वो खाना अच्छी तरह से खा ले। क्योंकि इन सूरतों में अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको वो वक़ार नहीं मिलेगा, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, आपको वो राहत नहीं मिलेगी। तो लिहाजा यहाँ तक फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स इन तीनों में से किसी एक की सूरत में भी जो है नमाज़ पढ़ता है, यानी क़ज़ा हाजत की ज़रूरत है, नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा। इसी तरह भूख की सख्त शिद्दत है और जो है खाने से पहले आके नमाज़ पढ़ रहा है, तो इस सूरत में भी वो शख्स गुनहगार होगा। हाँ, एक सूरत उन्होंने बयान की है भूख की सूरत में और जो है क़ज़ा हाजत की सूरत में वक्त इतना तंग है कि अगर वो इस तरफ जाएगा तो उसकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। यहाँ तक फ़ुक़हा किराम ने इजाज़त दी है कि अगर इस्तिताअत है तो आप नमाज पढ़ लें और जो है फिर जाके आप क़ज़ा हाजत कर लें। वक्त अगर वक्त तंग नहीं है, वक्त बहुत है आपके पास, तो फिर इन तमाम सूरतों में पहले आप इन तमाम जो है तबई हाजा से आप फारिग हो जाएं और फिर जो है आप बावजू होके सुकून के साथ, वक़ार के साथ जो है नमाज़ पढ़ें। देखें, नबी पाक ने नमाज के लिए दौड़ते हुए आने से ही मना फरमाया है। क्यों दौड़ते आने से मना फरमाया? भाई कहीं आपका जो है पाँव का फिसल जाए, कितना बड़ा नुकसान होगा आपका। या आप जो है स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हैं, आप जो है किसी सवारी से टकर जाएं तो कितना बड़ा आपका नुकसान होगा। हुज़ूर ने फरमाया तुम नमाज के लिए जब आओ सुकून के साथ आओ, वक़ार के साथ आओ, इसलिए कि तुम जब घर से इरादा करते हो नमाज का तो तुम्हें सवाब मिल रहा होता है। और जब मस्जिद में आओ, जो रकातें मिली उसको अदा कर लो, जो नहीं मिली उसको बाद में अदा कर लो। तो ये बेहतरीन तरीका है कि वक़ार हो नमाज में, सुकून हो नमाज में, राहत हो नमाज में। लिहाजा तबई हाजात की जब शिद्दत हो तो आप उससे फारिग होकर फिर नमाज़ पढ़ें। ये फ़ुक़हा किराम का जो है मुफ्ताबी कौल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मसाला समझ लिया होगा और दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हम सबको शरीयत का काम समझने, इन पर अमल करने की तौफीक व इस्तिक़ामत अता फरमाए। सामीन मोहतरम, आपके दिल में जो भी सवाल हो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर कुरान व हदीस की रूह से आपको आगाह किया जाएगा।